कैले में जूनियर्स तो भाई हम करने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में 10 या 7 नंबर में आता है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज द फिगर ऑफ कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर हम हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन होती क्या है। A cathode ray tube is a vacuum tube used in all TVs and computer monitors. It produces a beam of electrons using an electron gun. The beam hit a screen to create image. जो एक कैथोड रे ट्यूब होती है ये यूज होती है मेनली आपकी जो पुराने टीवीज आती थी बॉक्स टाइप की, उनके अंदर यूज होती थी, और जो पहले बॉक्स वाले मॉनिटर्स आते थे उनके अंदर ये यूज होती थी। कैथोड रे ट्यूब क्या करती है, एक बीम निकालती थी, मतलब एक लाइट निकालती थी जो कि निकलती थी इलेक्ट्रॉन गन से, और उसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते थे और वो लाइट सीधा आपकी स्क्रीन पे जाके हिट होती थी जिससे आपके सामने इमेज क्रिएट होती थी। मतलब जो आप मूवी और सीरियल देखते थे पहले वो सारे इस कैथोड रे ट्यूब की वजह से आपको स्क्रीन पे दिखाई देते थे। अब चलिए अब समझते हैं हमारा कैथोड रे ट्यूब कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आती है हमारी कनेक्टर पिंस जो कि क्या करती हैं, वो कनेक्ट करती है एक्सटर्नल सर्किट के साथ पावर सप्लाई के लिए। बेस क्या करता है, बेस सपोर्ट देता है कैथोड रे ट्यूब को और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कनेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। देन इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, एक ऐसी गन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो रिपल होते हैं क्योंकि वो चार्ज होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाएंगे तो हमारी जो बीम है वो सीधा फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे नहीं पड़ेगी। तो उन्हें एक सीरीज में लाने के लिए, एक लाइन में लाने के लिए हम यूज करते हैं फोकसिंग सिस्टम का। ये क्या करती है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे होते हैं उन्हें एक रो में भेजती है। देन इसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीधा चलना शुरू कर देते हैं और पहुंचते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पास। तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हमारी दो टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको लेफ्ट और राइट मूव करने में हेल्प करती हैं, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसे अप और डाउन मूव करती हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम बन रही है। देन हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो किधर हिट कर रही है। अगर हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है अगर वो नीचे हिट कर रही है तो हमारा जो ये वाला डिफ्लेक्शन पैलेट है इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इसका पोटेंशियल बढ़ेगा तो जो हमारी बीम है वो सीधा यहाँ पे नीचे की तरफ इस फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे हिट होगी आके। तो यहाँ पे एक उजाला होगा, मतलब एक लाइट ब्लिंक होगी। तो जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम इस फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे आके हिट होती रहती है और हमारे सामने एक विजुअल क्रिएट होता है, मतलब हमें स्क्रीन पे इमेज दिखने लगती है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं कैथोड रे ट्यूब के, इन सबको मैंने लिख रखा है। तो चलिए उन्हें अच्छे समझते हैं जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो फर्स्ट है हमारा बेस। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, बेस क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट द सीआरटी टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो बेस हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो हमारी कैथोड रे ट्यूब होती है उसे कनेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ, जिससे जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकलना शुरू करते हैं। देन इसके बाद है कनेक्टर पिंस used to connect the cathode ray tube with the external power supply and circuit। कनेक्टर पिन क्या करता है, हेल्प करता है कैथोड रे ट्यूब की एक्सटर्नल पावर सप्लाई और जो सर्किट होता है उससे कनेक्ट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द ट्यूब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि एक बीम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक टाइप की लाइट प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन इसके बाद है फोकसिंग सिस्टम, फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम इनटू अ थिन शार्प बीम। जैसे फोकसिंग सिस्टम का भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, उन्हें एक रो में भेजने का काम फोकसिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स मूव द इलेक्ट्रॉन्स बीम लेफ्ट एंड राइट। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उन्हें लेफ्ट और राइट भेजने में हेल्प करती है। ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो बीम है वो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी। नेक्स्ट है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स मूव द इलेक्ट्रॉन्स बीम अप एंड डाउन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करती हैं, आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उन्हें ऊपर और नीचे मूव करने में हेल्प करती हैं। सो अब आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम वेक्टर स्कैन डिस्प्ले।
तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।